योग वासिष्ठ 162वां दिन। न किंचिदपि कर्तव्यम यदि नाम मयाधुना तत्कस्मात् करोमिदं किंचित प्रकृति कर्म वै। वशिष्ठ ने कहा, इतने में बाली के सभी दैत्य अनुचर उसके पास से आ पहुँचे और उन्होंने घेर लिया। बाली उस समय गहरे चिंतन में था। उनकी समझ में रहस्य न आया। उसे अपने गुरु शुक्र का ध्यान हो आया। शुक्र को उसने अपने सामने उपस्थित देखा। शुक्र ने देखा कि बाली परम चेतनावस्था में पहुंच चुका है। उसने दैत्यों से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे दैत्यों, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बाली ने दृढ़ अनुसंधान के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। संसार का बोध कराने वाली उसकी मानसिक क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए उससे बात करने का प्रयत्न मत करो। जब अज्ञान की काली रात का अंत होता है तब ज्ञान का सूर्य उदित होता है। बाली की ऐसी ही दशा है। समय पाकर वह इस स्थिति से तब बाहर आएगा जब संसार बोध के बीज उसकी चेतना में फूटने लगेंगे। इसलिए जाओ और अपने कार्यों में पहले की तरह लग जाओ। बाली की 1000 वर्ष बाद सांसारिक चेतना लौटेगी। वशिष्ठ कहते चले गए। इतना सुनना था कि दैत्य अपने अपने काम पर लौट आए। 1000 दैवी वर्षों के चिंतन के बाद देवी देवताओं के संगीत के बीच बाली जागा। उससे निकलने वाले तेज से सारा नगर जगमगा उठा। फिर दैत्य बाली के पास पहुंचते इससे पहले ही उसने कहा, जिस एक अल्प क्षण में मैं रहा वह निश्चय ही आश्चर्यजनक रहा। मैं उस स्थिति में रहना चाहूँगा। अब मुझे इस बाहरी जगत से क्या लेना देना। अब मेरे हृदय में परम शांति और आनंद विराजमान है। इसी बीच दैत्य उसके पास आ पहुंचे और उन्होंने बाली को घेर लिया। बाली कह रहा था, मैं चेतना हूँ और मुझे किसी प्रकार का विकार नहीं है। अब मुझे कुछ प्राप्त करना या छोड़ना नहीं है। कैसा आश्चर्य! मुझे मोक्ष की इच्छा थी, पर मुझे किसने बांध रखा था, कब और कैसे? मैं उस समय मोक्ष की कामना क्यों कर रहा था? न कोई मोक्ष ही है, न कोई बंधन ही। क्या है जो ध्यान से मैं प्राप्त कर लूँगा और क्या ऐसा है जिसे प्राप्त नहीं कर पाऊँगा? ध्यान और अध्यान से परे जो होना है वह हो। न मेरा उससे कुछ लाभ है, न कुछ हानि ही। न मैं ध्यान ही चाहता हूँ, न अध्यान ही। न प्रसन्नता चाहता हूँ, न प्रसन्नता ही। न मैं परमात्मा ही चाहता हूँ, न संसार ही। मैं न जीवित ही हूँ, न मृत ही। न मैं वास्तविक हूँ, न अवास्तविक हूँ। मैं असीम अपना अभिवादन करता हूँ। यह संसार मेरा राज्य हो तो भी मैं वही होऊंगा जो हूँ, और यह संसार मेरा राज्य न हो तो भी मैं वही होऊंगा जो हूँ। मुझे ध्यान से क्या लेना है, मुझे राज्य का क्या करना है। जो है सो है, न मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं जो मैं नाम से जाना जाने वाला को करना हो। तब मैं वही कार्य क्यों न करूं जो सहज हो। इतना कहकर बाली ने उसी प्रकार अपनी तेजस्वी दृष्टि दैत्यों पर डाली जिस प्रकार सूर्य कमल को देखता है।